मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मनार्थाय स्वामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। साय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य दुवाचिने सदा। ओ श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्
अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ये 3 श्लोक में भगवान ने पूरा संसार का हमें दर्शन कराया है। एक रूपक के अर्थ में, मतलब शरीर, ये संसार को वृक्ष का रूपक देके हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि संसार क्या है। और ये 15वां अध्याय है ना, पूरा सूत्रात्मक है। अब तक जो भगवान ने अर्जुन के साथ संवाद करके जो भी ज्ञान दिया और उसका मतलब समरीज, अब तक हमने क्या क्या किया, क्या क्या बातें हमारे ध्यान में है, तो उस सूत्रात्मक ये पूरा 15वां अध्याय है, पुरुषोत्तम योग। कई विद्वान ऐसे भी कहते हैं कि इसमें ये अध्याय को पढ़ने से पूरी गीता का भावार्थ, पूरे गीता का तत्वार्थ आपको ज्ञान में आ जाएगा। जैसे एक साधे सब सधे, कोई भी एक अध्याय, विशेष करके 15वां अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है कि जीव, जगत और ईश्वर तीनों की बात आ गई है, और उनसे भी जो श्रेष्ठ हैं वो पुरुषोत्तम, ये सारी बात है। मतलब इसके जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी का ही फिर सारे शास्त्रों में, उपनिषदों में इसका ही विस्तार है। मतलब एक बार इसको आपने समझ लिया, मानो सर्वज्ञ हो गया, सर्वविद भजति माम, और अत्यंत गुह्य से गुह्य ये शास्त्र है। तो जब सीक्रेट बात होती है, सूत्रात्मकता होती है, जैसे मैथ्स के सिद्धांत में भी फॉर्मूला होती है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा बुद्धि की आवश्यकता रहती है, उसको कसना पड़ता है। तो शास्त्र थोड़ा गहन है। मतलब ये पुरुषोत्तम योग को जो वही समझ पाएगा कि जिसने ये संसार को जाना है, अपने आप को थोड़ा बहुत अनुभव किया है, परमात्मा को थोड़ा बहुत जाना है, और परमात्मा के तरफ जिसकी अभी चाह बड़ी है, उसे अब ये लगने लगा है कि नहीं, ये संसार मेरे लिए इतना ये नहीं है, अब संसार में मुझे इतना रस नहीं आ रहा है, मुझे परमात्मा की ओर जाना है, मुझे वो परम तत्व को प्राप्त करना है। तभी यहां से ये पुरुषोत्तम योग की आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। मतलब सदाकार वृत्ति, सद्भाव जब जागृत होगा, भगवत भाव जब जागृत होगा, तभी हमको इसमें प्रवेश मिलेगा। जब तक सद्वृत्ति का अभ्युदय नहीं होगा हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, उचित शक्ति का प्रकाश जब तक नहीं होगा, हमारी प्रज्ञा सात्विक नहीं बनेगी, हमारी बुद्धि जब तक सात्विक नहीं बनेगी। इसलिए गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से विचार उत्पन्न होता है, बुद्धि से निर्णय शक्ति जागृत होती है। तो जब तक ये विचार की शुद्धि नहीं होगी, तब तक ये 15वां अध्याय हम पढ़ेंगे, उसका भाव भी सुनेंगे, लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा। इसलिए हमें राजसिक वृत्ति जब तक है, तामसिक वृत्ति ले, तो ये तो हमारे लिए बहुत कोसों दूर है। जब सात्विक वृत्ति का अभिदेव होगा, सद्वृत्ति जागृत होगी, और थोड़ी जिज्ञासा जागृत होगी, कस्त्वम कोहम कुत आयात, तभी हमें ये पुरुषोत्तम योग वो हमें थोड़ा थोड़ा बहुत उसका अनुभव आने लगेगा।
तो ये सारी बातें, सद्वृत्ति कैसे जागृत हो, ये कौन सी ऐसी क्रिया है जो हमें बार बार संसार की ओर खींचता रहता है, बार बार हमें न चाहते हुए भी परमात्मा से विमुख कर देता है, न चाहते हुए भी हम बंधन में पड़ जाते हैं, न चाहते हुए भी हम दुख का अनुभव करने लगते हैं। वो कौन सा तत्व है? कई लोगों का प्रश्न है, हम बहुत प्रयत्न करते हैं स्वामी जी, बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन होता नहीं है, भगवान का भजन होता नहीं है, थोड़ा देर चलता है फिर बाद में खत्म, पता नहीं कैसे छूट जाता है। हमारी सबकी ये समस्या है, क्योंकि संसार अपनी ओर खींचता रहता है। तो प्रभु हमें ये मार्गदर्शन कराते हैं, थोड़ा सूत्रात्मक भाषा में बोध कराता है, क्यों संसार अपनी ओर खींचता है। इसलिए पहले श्लोक में कहा ना कि ये संसार कैसा अश्वत्थ है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। ये क्षणभंगुर हम कितनी बार सुनते हैं, फिर भी संसार बहुत मीठा लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, ये स्थिति बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, और उसमें ऐसे तदाकार हो जाते हैं। इसलिए जो अव्यक्त हैं, इसमें दो उपमा की हैं, हमने पहले भी व्याख्या की थी। ये 15वां अध्याय में बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपनी तरह से इसको दृष्टिपात किया है, अपने अपने तरीके से उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। अश्वत्थ माने जो स्थिर रहने वाला है, प्रत्येक क्षण जो बदलता रहता है, कल भी जो स्थिर रहने वाला है, आज जो है कल ऐसी स्थिति आने वाली है, इसलिए हर दिन कुछ न कुछ नया 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 साथ परिवर्तन होता है। और इस क्षणभंगुर संसार में ही आप चाहो तो अव्यय को भी आप प्राप्त कर सकते हो। अव्यय माने अविनाशी। संसार में अक्षर भी है, अक्षर भी है, क्षणिक भी है, शाश्वत भी है। तो यहां पे जो अव्यय पद है वो परमेश्वर वाचक है। प्रकृति है वो क्षणिक है, वो अनित्य है, लेकिन जो क्षर तत्व है, जो परमात्मा है, जिसको हम अव्यय बोलते हैं, क्योंकि 15वां अध्याय में भगवान बोलते हैं परम अव्यय जो पद है, अव्यय की भी प्राप्ति, तो वो अव्यय, वो परमात्मा स्वरूप है, वो भी है। तो वो वेदविद, जो वेद को जानने वाला, मतलब वेद से हम संसार को और पुष्ट कर सकते हैं, स्वर्ग की कामना, भोग की कामना, सुख की कामना, तो वेद हमें वो भी मार्गदर्शन देते हैं। और जिसको ईश्वर को प्राप्त करना है, अव्यय के पद को प्राप्त करना है, तो वेद हमें वो भी हमें ज्ञान देता है। मतलब वेद तो भगवान का ही स्वरूप है, वेद भी वो इसके कोई रचयिता नहीं है। तो जिसका जैसा ज्ञान होता है उस तरह से वो संसार को पाता है। तो वेद के द्वारा परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं, और वेद के द्वारा आप संसार को भी, चॉइस आपकी है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है। इसलिए तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, अधश्चोर्ध्वम प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। देखो, आप वेद का आश्रय लेके, ज्ञान का आश्रय लेके आप अगर परमात्मा को प्राप्त करते हैं, तो फिर ये संसार आपके लिए बंधन का कारण नहीं होता है। लेकिन वही वेद का आश्रय लेके अपने ज्ञान के द्वारा अपने संसार को पाना चाहा, तो संसार मिलेगा, लेकिन वो सुख दुख का कारण बनेगा, वो आता रहेगा, जाता रहेगा, और वही आपका बंधन का कारण बनता रहेगा। क्योंकि अधश्चोर्ध्वम प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा, जिसको इसमें तीन बात आती है, गुण प्रवृद्धा, विषय प्रबाला और अधश्च मूला। ये तीन बातें ही संसार को हमें पकड़ के रखता है, मतलब संसार में हमारे दृढ़ता बन जाती है। फिर वास्तव में हमारी यात्रा ऐसी है कि हमको संसार श्रेष्ठ लगता ही है, क्योंकि मन से वो तो अभी संस्कार गया नहीं है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, नहीं अभी छोड़ देना है, वो छोड़ देना, लेकिन अभी संसार इतना हमको इसमें आसक्ति है, क्योंकि ये तीन बातें हैं मूल में, इसलिए संसार से हम बंधे हुए हैं।
और ये बंधन हमने अपने आप खड़ा किया है, ऐसा नहीं कि किसी ने हमको बांध दिया है और हम ही बोलते रहे मैं बन गया बन। जैसे शराबी को शराब छूटता नहीं, बोलता रहे ये छूटता नहीं छूटा, अरे भाई तूने ही पकड़ के रखा है, दूसरा कोई उसमें आने वाला नहीं है। फिर हम चाह रहे कोई आ जाए, कोई ऐसा के वो पैतरे दवाई लेना शुरू कर देता है, ये शुरू कर देता है, ये सब बहानेबाजी है, कभी छुट्टी नहीं वैसे। इसलिए गीता में कहा ना, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसर्जेत, तू ही तेरा उद्धार कर सकता है अगर तुझे चाहो तो बस। तो ये गुण प्रवृत्ता, मतलब गुण हमें अपनी ओर खींचते हैं। प्रकृति का जो हमने 14 अध्याय पूरा अपने देख लिया, ये सूत्रात्मक है। गुण क्या कार्य हमारे लिए करता है, गुण का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और ये गुण के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है। गुण स्थिति परक भी हो सकता है, योनि परक भी हो सकता है, तो उसमें तादात्म्य हो जाने के कारण वो बंधन का कारण बन जाता है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इस तरह से हमारी वृत्ति होने लगती है गुण के कारण। दूसरा है विषय प्रवाला, विषय जैसे जैसे जो भाव जो गुण हमारे में विद्यमान होगा उस तरह से हमारा कर्म होगा। विषय मतलब जैसे यहाँ पे वर्णन है कि वृक्ष में जैसे नए नए पत्ते आते हैं तो कितने सुंदर होते हैं, कितने कोमल होते हैं, कितने मुलायम रहते हैं, वैसे भी विषय हमें बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए तो उसको आकर्षित हम करते हैं। और इंद्रिय के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब गौर से विचार करेंगे तो हमारी जो भी क्रिया है इन्हीं 5 के आसपास रहती होगी, उसको ही संतुष्ट करने के लिए हमारी सारी क्रिया रहती है, हमारे सारे कर्म रहते हैं शब्द के कारण। इसी के लिए तो पुराण में ये 5 प्राणियों का मतलब ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में आसक्त होके अपने प्राण गंवा देते हैं, मृत्यु का कारण बनते हैं, ऐसा उदाहरण दिया है। गरुड़ पुराण में शायद मेरे ख्याल से ये है शब्द। बीन, जैसे हिरण का शिकार करना हो तो शिकारी क्या करता है कि अच्छी बीन बजाता है और बीन में हिरण इतना आसक्त हो जाता है, इतना ध्यानमग्न हो जाता है और शिकारी उसको पता भी नहीं चलता और उसका शिकार कर देता है। तो देखो शब्द के कारण उसकी मृत्यु हो गई, बंधन में आ गया बेचारा। शब्द, स्पर्श, सुख। ऐसा कहा जाता है कि हाथी का शिकार करना हो तो ऐसा होता है कि एक हथनी जो होती है फीमेल हाथी, उसको खड़ा रखते हैं और बीच में एक बड़ा खड्डा खोदते हैं और ऐसा उसमें घास और हरे पत्ते और सब बिछा देते हैं ताकि खड्डे जैसा दिखे नहीं। और जब दूर से हाथी हथनी को देखता है, स्पर्श की इच्छा जागृत हो जाती है और इतना लालयित हो जाता है, उसकी तरफ दौड़ता है और बीच में खड्डा होता है तो खड्डे में गिर के वो अपना प्राण गंवा देता है, बंधन का कारण बन जाता है, हाथी बंध जाता है, फिर परवश हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रस। मछली का शिकार कैसे करता है माछीमार, वो कांटे में भरा आता है और मछली आने के लिए खाने के लिए जैसे डालते तो कांटा उसमें घुस जाता है उसके मुंह में और उसके तरह उसका शिकार हो जाता है मछली। शब्द, स्पर्श, रस, रूप। पतंगी वो जो आते हैं कीड़े, वो लाइट में आप देखो वैसे वो रूप का आकर्षण में इतने आ जाते तो अग्नि में भी अपने को स्वाहा कर देते हैं, कीट पतंग आदि। और गंध, कस्तूरी। हाँ 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 हाँ, गंध के लिए कौन सा एक अच्छा होगा, ये भी है भमरा। हाँ, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। भंवरा वो पुष्प की वो सुगंध को लिए इतना लालयित हो जाता है, फिर इसमें इतना रम जाता है गंध के कारण, भमरा रहता है और कमल में वो फिर कमल बिड़ने लगता है
बोला और थोड़ा रस ले ले, और थोड़ा उसकी सुगंध ले ले, और थोड़ा उसका सुगंध ले ले, और थोड़ा उसका सुगंध ले ले। और फिर बीत जाता तो बोलता अभी सवेरे आएगा तो कमल खिलेगा तब उड़ जाएंगे ऐसे। मतलब इतना आसक्त रहता है। और हाथी का झुंड आता है, कमल को सूंड से निकाल के वो फेंक देता है और किसी हाथी का पैर पड़ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं तो भंवरे में इतनी शक्ति है कि वो लकड़े को भी छेद सकता है। कमल के पत्ते तो उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो गंध की आसक्ति के कारण वो भंवरा अपना, मतलब एक एक प्राणी का उदाहरण देके, मतलब एक एक इंद्रियों पे संयम न होने के कारण, विषयासक्ति होने के कारण वो बंधन में आ जाता है। तो हम सोचे हमारे मनुष्य के तो क्या हालत होगा, हमारा तो कुछ कंट्रोल नहीं है। शब्द स्पर्श रस रूप गंध, यही विषय प्रवाला है। इसके साथ अहमता जुड़ जाती है, ममता जुड़ जाती है, और वही मूल, मतलब इसके संस्कार इतने दृढ़ हो जाते हैं। फिर अच्छी भाषा में बोलते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमको तो ऐसा ही खाना चाहिए, ऐसा ही हमको रहना चाहिए, ये सब, ये इसमें भी एक गुणाशक्ति है। हालांकि अच्छा रहना कोई दोष कारक नहीं है, लेकिन फिर उससे हम आदी बन जाते हैं। वो आदी बन जाना है, वही तो संस्कार है। ऐसा फिर हमारा स्वभाव हो जाता है, फिर वही जहन में आ जाता है। और ये तो फिर एक जन्म का नहीं है, तो जन्म जन्मांतर की वासना का, इसलिए तो स्वभाव है। आपकी जैसी मनोवृत्ति होगी, आपको जैसा ये जिसमें आपको ज्यादा रुचि होगी, उस तरह का आपका स्वभाव। इसीलिए तो सब ये विचित्रता देखते हैं। यही तो संसार की वास्तविकता है। तो ये गुणाशक्ति और विषयाशक्ति ही वही हमारे सुख दुख का कारण। शुरुआत में लगता है वाह हमें बहुत सुख मिला, अच्छा भोजन, वाह वाह बहुत सुख मिला। वेणीभाई पुरोहित बहुत सरस गुजराती में एक भजन है कि कोईનું સુખ ખટરસનું भोजन, कोई मगन उपवास है। देखो ये सब में भी गुणाशक्ति है। जैसा आपका गुण होगा, जैसी आपकी वासना होगी, उस हिसाब से आपको सुख और दुख की अनुभूति होगी। किसी लिए खटरस भोजन वही, उसके लिए वही जीवन का कारण बन जाता है। उसको लगता है वाह हमने लाइफ जी ली, आज तो अच्छा जी गया। हाँ? तो कोईનું સુખ ખટરસનું भोजन, कोई मगन उपवासे, कोईનું सुख आ दुनियादारी, कोई मगन संन्यास है। किसी को ऐसा लगता है कि बस कुछ फ्रेंड होने चाहिए, कुछ सर्कल होना चाहिए, किटी पार्टी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत, तो ये जीवन जीने का उद्देश्य है। नहीं तो क्या ऐसा जीवन जीने का है। और किसी को ऐसा लगता है नहीं बस बस एकांत में रहे, हम बस अकेले में रहे। ये हमारी वृत्ति के पे आधार हैं सब। हमारी वृत्ति कैसे, सात्विक भाव होगा तो ऐसे भाव होगा, उपवास का भाव होगा, संन्यास का भाव होगा, एकांत का भाव होगा। और रजोगुण होगा, राजसिक वृत्ति होगी, तो मेरे इतने मित्र होने चाहिए, मेरा इतना सर्कल होना चाहिए, अपने आप को और अभिमान पुष्ट करेगा, मेरे इतनी यहाँ पहचान है, ये पहचान है, यहाँ पे मैं ये हूं, ये रजोगुण है। और कोईનું સુખ આ દુનિયાદારી, कोई मगन संन्यासे, कोई परमार्थમાં सुख शोधे, कोई पर दुखी सुखिया। सात्विक वृत्ति होती है तो परमार्थ करके वो अपने आप को कृतार्थ समझता है, चलो आज मैंने अच्छा काम किया, आज मैं दूसरे के उपयोग में आया। और कोई तमोगुणी होगा तो उसको दूसरों को दुख दे के बहुत आनंद आता है। ऐसे भी लोग आपको मिल जाते हैं। रंग विलासी भोगी दीठा, जोगी ब्रह्म विलासी। जो रजोगुण वाले हैं तो रंग रेलिया में हैं, विषयों के इंद्रियों और विषयों का संग करके भोग भोगने में ही अपने को कृतार्थ समझते हैं। पामर सुखी अजरामर सुखना सहुने दीठा प्यासी। तो इस तरह से ये संसार में अपने आप वो सुख शोधने का प्रयत्न करते हैं। मेरा एक मित्र है, वो बोलता है अरे तू क्या लाइफ जीता है, ये क्या जिंदगी है क्या यार, कुछ नहीं। अरे मैं तो हमेशा जाता हूँ बाइक लेके, बड़े बड़े ऐसे घूमता रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ, चला शाम को आता थोड़ा पैक ले लेता हूँ, अच्छा संगीत सीखता हूँ। उसको ऐसा लगता है यही लाइफ एंजॉय करने का तरीका है। सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन एकदम शुष्क है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे किस में आनंद आता है। तो सबका आनंद, सबका संसार में आनंद लेने का तो हमारा संस्कार बन जाता है, फिर वो दृढ़ संस्कार बन जाता है, और वही जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है। वही भाव में रहते 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 फिर अंत में वही
मन उसमें ही रमता रहता है, बाद में इस तरह से ही भगवान ये प्रदान कर देते हैं। 8वें अध्याय में शायद आता है, और इसमें अंत्य या मति, जो भाव से जो मनुष्य छोड़ता है, जो भगवान को स्मरण करते करते छोड़ता है, तो फिर भगवान की स्मृति हो जाती है। हाँ, मतलब यहाँ पे देखो, मैंने पढ़ा था कि भगवान कितने विनम्र हैं। गति, जैसे अगर आप कुत्ते में आपका ध्यान रहा, जैसे भरत जी का हिरण में अंत समय में जाए तो हिरण की योनि प्राप्त हो गई, और वही जब मन भगवान में लग जाए तो भगवान की गति प्राप्त हुई। मतलब कितना अपने आप को आसान बना दिया है। कुत्ते जैसी स्थिति भगवान, मतलब भगवान बिल्कुल सरल है, लेकिन अंत समय में आपकी मति कैसी है, आपका मन किसमें है। जो जो भाव में आपका मन, आपकी बुद्धि बनी रहेगी, उसी भाव से अगला जन्म आपका तैयार हो जाता है। तो अगर वो स्थिति बनाई रहे तो धीरे धीरे हमको अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना कि आपने अभी तो ऐसा आराम कर लेते हैं, खाओ पियो ऐश करो, ऐसा जब मृत्यु आ जाएगी तब भगवत स्मरण करने लगेंगे, लेकिन ये शक्य नहीं है, क्योंकि जो हम जीते वैसे ही मन और पुष्ट होता है। जो हमारा विचार होगा, जो हमारा आचार होगा, जैसा हमारा वर्तन होगा, इसी तरह से मन बनता है, और वही संस्कार दृढ़ होने लगते हैं, और वही संस्कार हमारे जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए ये गुण प्रवृत्ता विषय प्रबाला अदश्य मूलान्यनुसंततानि, और वही हमारा मूल बन जाता है, फिर वो जड़ बन जाती है, वही स्वभाव बन जाता है। मूल बन जाना माने मन ऐसे हम बंध जाते हैं, फिर उसके बिना चलता नहीं, जैसे को आसक्ति बोलते हैं। छोटी छोटी चीजें हमें, ये अब मरने के बाद कौन सी होगे तो छोड़ो, लेकिन जीते जी हम कितने ये बंधे हुए हैं। किसी को चाय के बिना नहीं चलता, किसी को पड़ीकी के बिना नहीं चलता, किसी को ये पीने के बिना नहीं चलता। हम पदार्थों से बंध जाते हैं, यही फिर वो संस्कार बन जाते हैं। जो चीज आप लगातार करते रहे तो फिर उसके साथ संबंध जुड़ जाता है। वही मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधी निमनुष्य लोके, वो कर्म का बंधन फिर बन जाता है। कर्म का बंधन क्यों जाता है? जिस कर्म से हमें हमारे सुख की चाह रहती है, वो कर्म का बंधन। इसलिए ये देखो, दूसरे अध्याय में कर्मण्येवाधिकार, कर्म में हमारी पूर्ण स्वतंत्रता है। आप कर्म क्यों करना चाहते हैं, किस प्रकार करना चाहता है, किस भाव से करना चाहता है, किस हेतु से करना चाहता है, उसी से आपका रिजल्ट निकलेगा कि आपको ऊर्ध्व गति मिलना है, अधोगति मिलना है, मनुष्य में वापस आना है। और ये मनुष्य लोक है, ये शब्द भी अंडरलाइन, ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। बाकी सब योनि तो भोग योनि है, देव योनि में ये सिद्धांत काम नहीं चलेगा, क्योंकि मनुष्य के पास ही ये संभावना है। अगर वो चाहे तो वो कर्म के द्वारा परमात्मा तत्व तक पहुंच सकता है। नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए, इतनी संभावना ये मनुष्य योनि में पड़ी है। अगर वो सद्भाव से सात्विक कर्म करता है तो ब्रह्मादि पर्यंत के लोक में जा सकता है, देव योनि प्राप्त कर सकता है। और अगर वो चाहे तो मनुष्य होते हुए भी जघन्य कृत्य करते हुए वो पशु योनि में भी जा सकता है। इसलिए मनुष्य लोक है। और यहाँ इस दृश्य से अधश्चोर्ध्वम प्रसूता, मतलब ये जैसे दूसरे माले में ऑफिस है, दूसरे माले से प्रकाश भाई बैठे बैठे सब काम करते हो, चौथे माले का भी काम हो जाता है, और यहाँ पे पाताल, हम पाताल लोक में बैठे हैं तो मनुष्य लोक बीच में है, पृथ्वी लोक मनुष्य लोक, उसके ऊपर भू भुव स्व महाजना तप सत्य, और इसके नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। जैसे कोई 5वीं मंजिल पे रहता हो तो चौथे और तीसरे वाले से वो ऊपर है, तो उसके लिए वो ऊर्ध्वम हो जाएगा, और कोई 10वीं मंजिल में रहता है के लिए वो नीचे है, तो फिर अधः हो जाएगा। तो मनुष्य लोक बीच में है। तो अगर सत्कर्म करेगा
सत्प्रवृत्ति करेगा तो उसकी ऊर्ध्व गति होगी, मतलब और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ ऐसी कर देंगे, क्योंकि कर्म के द्वारा ही हमारी गति होती है। कर्म ही हमारा जन्म मृत्यु का कारण है। अगर हमने सत्कर्म कर दिए, अच्छे कर्म कर दिए, परोपकार के कर्म कर दिए, तो हम और ऊपर उठेंगे और अच्छा भगवान हमारी व्यवस्था कर देते हैं, उसको और सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो और वो पुण्य कर्म करता है तो और उसके और ब्रह्मलोक तक वो जाता रहता है। लेकिन अंत तो गत्वा एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सब योनि वो आने जाने वाला है। मतलब वो आपके पुण्य के कर्म क्षीण हो जाएंगे, फिर ब्रह्मलोक से भी वापस आना पड़ेगा, फिर वापस आपको मनुष्य लोक में आना पड़ेगा। मतलब केंद्र बिंदु तो मनुष्य लोक ही है, इसलिए कर्मानुबंधी नि मनुष्य लोके, ये मनुष्य लोक में ही ये संभव, ये मनुष्य लोक ही एक मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। इससे आप परम तत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवत को भी प्राप्त कर सके, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने आप को देव भी बना सकते हैं और अपने आप को पशु भी बना सकते हैं, अपने आप को बदतर भी बना सकते हैं। मतलब इसका भाव यह हुआ कि जो भी हम अभी पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्मों का ही हिसाब है। अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो हमारे कर्मों के कारण ही स्थिति प्राप्त होती। भगवान, कई लोग हम करते हैं दुख आते तो अरे भगवान मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मेरे को ये भुगतना पड़ा। अरे भगवान इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, तुम्हारा कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए यही सुख और दुख का कारण बन जाता है, वही बंधन और इसका कारण बन जाता है। क्योंकि गुण और विषय के संयोग से फिर क्या होता है, उसके प्रति चिंतन शुरू हो जाता है। देखो कर्म की शुरुआत कब होती है, हम सोचेंगे कर्म ही न करे तो वो शक्य ही नहीं है। अगर कर्म ही हमारा बंधन का कारण है, कर्म ही हमारा सुख दुख का कारण है, तो हम कर्म ही नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। भगवान बोलते हैं कि ये शक्य ही नहीं है। अर्जुन ने यही बात किया था ना, कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी कर्म के बिना रह नहीं सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ नहीं करेगा वो तो भी एक कर्म हो गया, तो फिर बैठे भी कर्म हो गया, कुछ नहीं करना भी ये भी कर्म हो गया। लेकिन उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, संस्कार कैसे, कर्म के संस्कार हमारे जीवन में पड़ता है, ये तो बात आप मानने के लिए तैयार है कि नहीं? आप इतने श्रोता है तो ये तो बात जो भी कर्म करते हैं, इससे यही सिद्धांत हो गया कि कर्म में ही हमारी स्वतंत्रता है, भगवान हमें छुट्टी दे दी है। अगर ये सिद्धांत नहीं होगा तो फिर हमारी ये सब शास्त्र होता ही नहीं। फिर तो पशु में और हम में कोई फर्क ही नहीं होता। फिर कई लोग बोलते हम तो कठपुतली है, भगवान कराते हैं, ये उच्च भाव है, लेकिन हम सिर्फ बोलते हैं बार बार से, इस हम कर्म से बच नहीं सकते। गौर से आप देखेंगे तो कर्म की शुरुआत कब होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसं संगस्तेषु उपजायते, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है। जब विषय सामने आता है तब उसका ध्यान, उसके तरफ ध्यान जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसं संगस्तेषु उपजायते, फिर उसका संग शुरू हो जाता है। अरे वाह, साड़ी तो बहुत अच्छी है, क्या बात है, ये साड़ी मेरे पास तो नहीं है। अब देखो साड़ी पे ध्यान गया, जब तक साड़ी नहीं थी तब तक उसके लिए कोई विचार भी नहीं था हमारे मन में, कोई चैन भी नहीं आता था साड़ी क्या है कुछ नहीं। पर जैसे ही सामने आ गया, दृश्य सामने आ गया, उसकी संस्कार पड़ना शुरू हो गया। साड़ी अच्छी है, डिजाइन बहुत अच्छी है, अरे तो बिल्कुल यूनिक लगता है। फिर आता है, अरे रे मेरे पास तो ये नहीं है, ये मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा, मैं पहनूंगी तो कितना अच्छा लग जाएगा। देखो ये चिंतन शुरू हो गया। फिर इससे चाह बढ़ती है, फिर उसमें अहम भाव बढ़ता है, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। उसमें राग उत्पन्न होता है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, बहुत मुलायम है, ये पहनने से बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो ये शुरू हो गई कर्म की शुरुआत। तो ध्यायतो विषयान् पुंसं संगस्तेषु उपजायते और संगात संजायते कामः। फिर जैसे जैसे संग वो दृढ़ वासना बनती हैं, फिर मन पकड़ने लगता, नहीं ये तो चाहिए ही, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए ही।
फिर उसके लिए पुरुषार्थ करने लगते हैं, फिर प्रयत्न करने लगते हैं, मिल जाता है तो अपने आप को अहंकार, फिर इसमें अहंकार की पुष्टि होती है, अरे वाह मेरे पास ऐसी साड़ी आ गई, अभी तो मैं पहन के जाऊंगी, सबके आंख मेरे पे ही टिक रहेगी। हम ये कल्पना करने लगते हैं, ये अहम भाव आ गया, देखो राग भाव आ गया। एक ही कर्म, एक साड़ी मात्र देखने से कितनी सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यही से संसार शुरू हो जाता है। ध्याय तो विषयों पुंसा, फिर कोई भी, ये तो साड़ी एक मात्र उदाहरण है, वस्तु व्यक्ति पदार्थ, बस इसी से ही हमारी यात्रा शुरू हो जाता है कर्म की। जो भी हमें, जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति होती है तो और लोभ बढ़ता है, और मुझे प्राप्त हो, और मुझे प्राप्त हो, और मुझे मिलना है, और मुझे मिलना है। जितनी अपनी आसक्ति, मतलब उसके प्रति जो राग होगा तो लोभ भी बढ़ता है। अगर उसमें कुछ व्यत्यय आता है, रुकावट आती है, तो उसका कारण शोक में परिणाम हो जाते हैं। अरे रे मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं जो चाहती हूँ वो तो होता ही नहीं है। एक साड़ी की भी चाह, मेरी इच्छा नहीं पूरी होती है, या तो अपने आप को कोसने लगते हैं, और जिसने मना किया उसके प्रति द्वेष क्रोध आते हैं। बस इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, एक साड़ी क्या मांगी तो पैसे का हिसाब करने लगे, हाँ? खर्च कर देते हैं तब तो कोई हिसाब नहीं आता, और मैंने एक साड़ी मांगी ऐसा है, उसके लिए आपने ये कर दिया, और क्रोध में परिणाम आ जाता है, फिर द्वेष में, फिर बोलाचाली हो जाती है, फिर अनबन शुरू हो जाती है, तो साड़ी को साइड पे रह जाती है, फिर वो यात्रा शुरू हो जाती है। फिर देखो एक ही, मतलब एक छोटी प्रक्रिया, और वही हमारी कामना, जितनी कामना दृढ़ हो जाती है वैसे 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 मूल दृढ़ हो जाते हैं। फिर साड़ी मिल गई, अच्छी तरह से मिल गई तो राग उत्पन्न हो गया और प्रेम आ गया, साड़ी नहीं मिली तो द्वेष आ गया, फिर दिखा देने की वृत्ति, अब देखो मैं भी देखती हूँ, अपने तुमने ना बोल दिया ना साड़ी को, अब मैं देखती हूँ, फिर हम राह देखते हैं, मौका का इंतजार करते हैं, और फिर सुना देते हैं, हाँ इच्छा भी इसमें गर्भ खर्चा किया, ये किया। तो देखो ये राग द्वेष, यही हमारा ये मूल है जो बंधन का कारण है। इसी से हमारी इच्छा और प्रकट होती है, और प्रकट होती है। इसलिए तो जो भी हम भोग भुगतते हैं, हमें लगता है बस ये साड़ी हो गई फिर तो हो गया, फिर तो शांति, ये हमारा भ्रम है। फिर वो लगता है एक ही साड़ी, दूसरा ऐसा, ये डिजाइन है, एक कलर है, अभी ऐसा कलर भी आ जाए तो ये भी बढ़ती रहती है, इच्छा बढ़ती रहती है। ये इसके मूल में देखो ये गुण और ये विषय प्रवाला, विषय ही हमें नचाते रहते हैं, उसके साथ अहम भाव बढ़ जाता है, ये मेरा होना चाहिए, फिर उसके प्रति राग, मेरी साड़ी, मेरा घर, मेरा परिवार, और ये तृष्णा, इतनी कामना दृढ़ हो जाती है। तो ये कामना ही, ये गुण और ये विषय के संयोग से कामना दृढ़ होने लगती है। इसलिए गीता में कहा, प्रजाहाति यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान, विषय से ही हमारी कामना प्रकट हो जाती है, इच्छा प्रकट हो जाती है। और कामनाओं का भी आप एकीकरण करेंगे तो 3 कामना शास्त्रकार ने कहा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। बाकी सब कामना इसके अंतर्गत आ जाती है। एकोहम बहुअस्यामः, उपनिषद का ये सूत्र है, अकेला है, फिर कोई तो हो चाहिए, कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए, इससे फिर वो संबंध यात्रा शुरू हो जाती है, इसमें फिर आसक्ति बढ़ जाती है। पुत्रेषणः, हमारा दुख का कारण यही होता है ना। देखो भागवत में आत्मदेव की कथा आती है, विद्वान है, सब कुछ है, लेकिन उसको सुख का अनुभव नहीं है। क्यों? संतान नहीं है। अरे रे अभी मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, संतान नहीं है तो जीवन जीने का फायदा क्या। देखो यही ये गुण और विषय है, तो सब कुछ है, उसका एहसास नहीं है, भगवत कृपा उसमें नहीं दिखती है, लेकिन संतान नहीं है, पुत्रेषणा इतनी प्रबल हो गई, उसका संस्कार इतना प्रबल हो गया, घर बार छोड़ के चला गया, वो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया है। आपने भागवत की कथा सुनी होगी शायद, एक यही मिलता है, उदास चेहरे पे बैठा है, ब्राह्मण दे जान के यति ने पूछा, इतना दुखी क्यों है आप महाराज?
बोले कि सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, संतान के बिना मेरा जीवन अधूरा है, मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा, और संतान के बिना मेरी गति कैसे होगी, इससे अच्छा तो मैं अपना प्राण त्यज दूं। यति ने कहा अरे ये आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि 7 पीढ़ी तक, मतलब 7 जन्म तक आपको पुत्रेष्णा इतनी प्रबल थी, वो आसक्ति छोड़ नहीं पाए। बोलते कि नहीं, मुझे आपके आशीर्वाद से मिल जाए बस, भले मेरे नसीब में ना हो, मेरे भाग्य में ना हो, लेकिन आप तो इतने तेजस्वी हैं, आप इतने बड़े योगी हैं, आप इतने सिद्धात्मा हैं, अगर आप कृपा करेंगे तो मेरे जीवन में प्राप्त हो जाएगा। यति के पल्ले पड़ गया आत्मदेव, और ब्लैकमेल भी किया है, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके सामने आत्महत्या करूंगा, तो आपको कोई ब्रह्म हत्या का पातक लगेगा। यति बेचारे घबरा गए, सोचने लगे कि क्या करें अभी। तो उन्होंने फल दिया यति ने कि जा, ये मेरी तपस्या के कारण मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तुझे संतान होगी, अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, तू तुझे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। कुछ नियम भी बताए, कथा बहुत लंबी है, लेकिन अंततो गत्वा संतान हुआ, लेकिन सुख नहीं मिला है। 2 संतान हुए, जो फल था वो तो जो उसकी पत्नी थी धुंधुली, उसने गाय को खिला दिया। अब ये आत्मदेव को ही सिर्फ पुत्रेष्णा थी, उसकी पत्नी को इतनी पुत्रेष्णा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, बहन को दे दिया, वो कथा बहुत ये है हमारे, ये पॉइंट पुत्रेष्णा कितनी, देखो कितना आदमी को परेशान कर देता, मतलब कहां से कहां लेके जाता है, हमारा दुख का कारण बन जाता है। ये जो मूल है वो सुख दुख का कारण हमारी ऐष्णा ही, हमारी इच्छा ही है ना। वो इच्छा की पूर्ति के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं, कैसा भी रास्ता अपनाने के लिए वो कर देता है। संतान प्राप्त हुई, लेकिन जो उसकी बहन का लड़का था दम नालायक निकला वो, आप देखिए। और जो गाय को खिला दिया था एकदम धर्मात्मा निकला, तो उसको संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं था, उसको कोई लेना ही देना था नहीं था, वो अपने भजन में मग्न रहता था। संतान की सुख की कैसे, वो लड़का आए अपनी गोद में बैठे, हाँ, अब हम उसके लाड लड़ाए, इस सब के सुख की अनुभूति है, वाह मेरे बेटा कितना अच्छा है, क्या है। लेकिन ये सुख तो ये आत्मदेव को मिला ही नहीं। जो धुंधुकारी था अपनी बहन का लड़का, वो इतना यो का बचपन में इतनी शरारतें करता था, रोज कंप्लेन आती थी, अरे भाई तुम्हारा बच्चा ने ये कर दिया वो कर दिया। आत्मदेव परेशान हो गया, सोचा कि चलो अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सहना हो जाएगा, अब बचपना है उसका। लेकिन युवान हुआ तो और अपने और मतलब क्या बोलते हैं कि और नीच हो गया। मतलब पहले तो दूसरों को परेशान करता था, अब खुद उसको परेशान करने लगा, आत्मदेव को परेशान करने लगा। अब आत्मदेव का बेचारा शरीर कृश होने लगा और वो पुष्ट होने लगा, तो उसको मारता था, पैसे नहीं देता तो गाली देता था, अपमान करता था। देखो ये वही हमारा बंधन का कारण बन जाता है। फिर गोकर्ण ने उपदेश दिया कि प्रभु ये जो असंग श्रेण दृढ़, आप असंगता रखो, ये एक संसार में क्या रखा है। वास्तविकता में देखा जाए तो दुख है ना, हमको बार बार ये बताते हैं कि देख जिसके लिए प्रयत्न करता था उल्टा हुआ ना। वैसे भी संसार पूरा उल्टा ही चलता है, हमारी इच्छा के बिना चलता ही नहीं। मतलब हम जो सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है। जैसे पहले अध्याय में, पहले श्लोक में वर्णन करें, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये पूरा उल्टा वृक्ष है। वास्तविक में देखा संसार पूरा उल्टा ही है। कभी हमारी मनमानी होती है कि क्या हम सोचते कुछ है और होता है कुछ है। कई लोग बोलते हैं शास्त्री जी मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। यही तो संसार की परम वास्तविकता है। और फिर भी हम समझते, फिर भी हम आसक्ति नहीं, कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, छूटने ही नहीं चाहते। तो पुत्रेष्णा ये हमारा बंधन का कारण हो जाता है। वित्तेष्णा उससे भी प्रबल है। वित्तेष्णा पैसा कमाने के लिए, जितना पैसा आता फिर लोभ वृत्ति हो जाती है, और फिर उससे भी कितने सारे दुर्गुण आ जाते हैं। देखो पैसा सही तरीके से ना तो फिर कुछ आड़ा टेढ़ा, बस
पैसा चाहिए मुझे किसी भी, फिर वो अनिति का मार्ग पाप के रास्ते से चल जाता है, उसी रास्ते से पैसा आने लगता है, फिर उसका स्वभाव, फिर वो अपने आप को नहीं, अगर पैसा कमाना तो ऐसा करना ही पड़ता है, घी उंगली उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, घी निकालने, सीधी उंगली से डालने को टेढ़ी उंगली करो, फिर वो अपने आप को सिद्धांत बना लेता है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे शास्त्री जी करना ही पड़ता, क्या करे, अभी समय इतना खराब है, तो ये तो थोड़ा बहुत तो करना ही, अनिति के मार्ग पे चल, और अपने आप को मानने लगता है, फिर वही उसका स्वभाव बन जाता है, फिर और फिर दुर्गुण आने लगते हैं, फिर और वही उसका बंधन का कारण बन जाता है, लोभ बन जाता है, इतना लोभ बढ़ जाता है, इतना लोभ बढ़ जाता है, उसको संतुष्टि होती ही नहीं है, फिर वितृष्णा, और उससे भी अधिक कामना तृष्णा जो हमारे सुख दुख का कारण, वो लोकेशना। अगर आपने अध्यात्म मार्ग में चलना कदम शुरू किया तो ये पुत्रेशना लोकेश वित्तेशना से आप बच सकते हैं, उसको आप मतलब ये समझ में आ जाती है तो आप उससे सुख दुख से बच सकते हैं, लेकिन लोकेशना वो तो छुट्टी नहीं साहब, चाहे ज्ञान मार्ग पे चलो, चाहे संसार के मार्ग में चलो, छोटे बच्चे को भी लोकेशना रहती है, अगर आपको उसको कर देता तो उसको बहुत दुख वो अपमान हो जाता है, लोकेशना। मैं अच्छा बनूं, लोग मुझे मान दे, मुझे सम्मान दे, लोग मेरा सुने, मेरी प्रशंसा करे, अपनी पहचान बनाने के लिए आदमी कितना कितना वो करता है, वो उसके पीछे लोकेशना ही तो है, लोगों के नजर में मैं आऊं बस, ये लोकेशना ही वो कर्म का कारण बन जाता है। फिर बड़े बड़े दान देते हैं, फिर भी उसका मेरा नाम होना चाहिए, वो होना चाहिए, मरने के बाद भी मैं अमर हो जाऊं, इसके लिए सब तैयारी करते हैं, ये सब लोकेशना ही है। मतलब इससे हमारा संसार के साथ संबंध बना रहता है, इसलिए हमको संसार में वापस आना पड़ता है, और वही हमें ऊपर और नीचे की ओर, ऊपर और नीचे की ओर ऐसे हमको नचाते रहता है, इसलिए अधश्चोर्ध्वम प्रसु। अब इसको, ये कर्म के बंधन को काटना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलप्यते, मतलब यहां पे भगवान कहते हैं कि आप जिसको संसार को पाने के लिए इतना प्रयत्न करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी वास्तव में ऐसा होता है क्या? हमें लगता है कि हम इतना कर देंगे फिर वो तो बहुत सुखी सुख, फिर तो सेटल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होता ही नहीं है, क्योंकि संसार को आज तक किसी ने ही नहीं है, इसलिए उपनिषद में कहता है कि सारे भोगों तो फिर भी आदमी को तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है कि बस इतना हो गया फिर भयो भयो, इतना हो गया फिर भयो भयो, इतना हो गया फिर भयो भयो, फिर उसके बाद तो फिर बस यही करना है, यही करना है, लेकिन ये आता ही नहीं है। इसलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता पूर्वक अपने आप को विच्छेद करना है। और दृढ़ता कैसे आएगी? कौन से शस्त्र से? असंग शस्त्र से। असंग माने डिसअटैच होते जाओ, और डिसअटैच कैसे हो जाएंगे? विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा। देखो, और सारी योनियों में बुद्धि नहीं है, वो तो अपना भोग भोगते हैं। हाँ, प्रतिकूल परिस्थिति तो निपटने उसकी इतनी ही बुद्धि है, लेकिन विचार शक्ति, विवेक शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास है, और वो विचार पूर्वक, स्वाध्याय पूर्वक डिसअचेत होता होता वो अपने संसार से छुड़ा सकता है, संसार से वो अपने आप को मुक्त कर सकता है, क्योंकि ये संसार कैसा है? न रूपमस्ये हतथोपलभ्यते, इसका रूप जैसा हमने सोचा था, हमने जैसे हमारे मन में जैसी धारणा बना रखी थी, ऐसा वास्तव में होता नहीं है। सबके अलग अलग धारणा है, सबके अलग अलग सपने हैं संसार के, हमेशा सपने सच नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि बेटा हो जाएगा, हमको पढ़ा लिखाएंगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर वो हमारी सेवा करेगा, फिर हम निवृत्त हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हम किले बांधते रहते हैं मन में,
प्लानिंग करते रहते हैं लेकिन होता है उल्टा। या तो अमेरिका चला जाता है, फिर उसको समय ही नहीं रहता है, फिर हम कोसते रहते, अरे हमने तो क्या सोचा था, क्या हो गया, बेटा हाथ से निकल गया, शादी कराई तब से फिर हमारे प्रति ध्यान ही नहीं देता है। तो न रूपम, जैसे हमने देखा था, जैसा हमने सोचा था वैसा संसार होता नहीं है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, जैसा उपलब्धि होती है, जैसा हमने पाया था कि इतना हो जाएगा तो इतना मिल जाएगा, इतना हो जाएगा फिर इतना हो जाएगा, हम प्लानिंग करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ये शरीर में डालो फिर तो होना है, ये अचानक उल्टा हो जाता है, फिर थोड़ा डाउन हो जाता है, फिर हमारी सारी जो गणतरी है उल्टी हो जाती है। न रूप तथोपलभ्यते, जैसी उपलब्धि होती है कभी ऐसा होती नहीं, या तो अधिक हो जाती है कभी कम हो जाती है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, उसका आदि कब हुआ अंत कब हुआ ये भी पता नहीं। अब बता सके हमारे कितने जन्म हुए हैं, कितने योनियों में हम पसार हो चुके, 84 लाख योनि, हमारा के कौन सा जन्म है पता ही नहीं है। इस मनुष्य जन्म में वर्तमान में भी कितने सारे दिन ऐसे चले गए, कुछ याद रहता है? जैसे हम सो जाते हैं, सपना आता है, अब स्वप्न में वो भी एक सृष्टि है, वो भी एक संसार है, लेकिन कोई कहता है कि सपने की शुरुआत कब हुई थी, एग्जैक्ट टाइम क्या था, जब ये आपका बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें 6 भाव में थे हम। जैसे स्वप्न सृष्टि वो कब खत्म होगी, जैसे हम जागृत, जैसे आंख खुल जाती है उस क्षण स्वप्न खत्म हो जाता है, संसार खलास हो जाता है। लेकिन जब तक स्वप्नावस्था में थे तब तक स्वप्न तो सत्य ही दिखता है, और उसमें हम कभी ये नहीं पता पाते कि कैसे शुरुआत होती और ये सपने का बीच का पार्ट कैसा है। जैसे फिल्म होती है तो हम बताते कि यहां से शुरुआत हुई, फिर ये बीच का इंटरवल होता है, फिर अंत होता है, लेकिन ये स्वप्न सृष्टि में हम बता नहीं पाते कब शुरुआत हुआ, कब इसका बीच और कब अंत हो गया। वैसे ही ये संसार का अंत ही नहीं है। इसलिए कई लोग फिजूल, देखो कोई कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। जैसे पहले मुर्गी हुई कि अंडा हुआ, इसका कोई प्रश्न है? क्योंकि अनादि है, अंत है। कि पहले बीज होता कि पहले वृक्ष था, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। अनादि है, उसका अंत भी नहीं है, आदि भी नहीं है। और ये किसके लिए? जो गुणासक्त हैं, जो विषय प्रवाला से आसक्त हैं, उसके लिए, जो अपने अपने मन में वो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, उसके लिए। हम हमारा ही अनुभव करें, हम अपने छाती पे हाथ रख के करें कि जो हमने सोचा था वैसा वाकई होता है, कभी नहीं होता है। इस दृष्टिकोण से न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर, अंत ही नहीं होता है। हम ऐसे सोचते हैं बस इतना हो जाए फिर भयो भय, इतना हो जाए फिर भयो भय, इतना हो जाए फिर भयो भय। कामना इच्छाएं उत्पन्न होती रहती, एक कामना पूर्ण होती है और उसके बाद उसकी और 10 हो जाती है। इसलिए देवी भागवत में चंडी पाठ में आता है, कामना कैसी, इच्छा कैसी है, रक्तबीज राक्षस जैसी है। रक्तबीज राक्षस की ये विशेषता थी कि जैसे माँ उसको तलवार से, खड़ग से वो काटती थी, उसका खून जो निकलता, जितनी खून की बूंदें निकलती थी उसमें से और राक्षस पैदा हो जाते थे। हमारी कामनाओं का भी ऐसा ही है ना, एक कामना पूर्ण होती है और उसके बाद और 10 हो जाती है, और 10 हो जाती है। एको हम बहुश्यामः स एकाकी न रमते, इससे फिर यात्रा शुरू हो जाती है। फिर उसका अंत ही नहीं आता, फिर तो वो तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमने सोचा ही नहीं था ऐसी परिस्थिति आती, फिर उसको उलझाओ, फिर इसको सॉल्यूशन करो, फिर ये करो, ये करो, आदमी ऊंचा ही नहीं आता है। फिर कई लोग बोलते हैं ना कि करना है लेकिन क्या करें, इतने फंस गए हैं, इतने वल्म में हम आना ही चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाते, क्या करें, सब वो हमने ही खड़ी कर दी है। इसलिए न रूपमस्य नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। यही क्षणभंगुर संसार को अगर ये उससे मुक्त होना है तो असंग शस्त्रेण, ये मूल को काटना हो तो, उसके जड़ों को काटना हो तो ये बात है, काटना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि धीरे धीरे उसको नाखून से नहीं कर सकते, उसको काटना ही पड़ेगा। काटना माने उससे आप डिसअटैच हो जाओ। और डिसअटैच कैसे हो जाए? अपने अहम भाव को, अपने ममत्व को उससे निकाल दो। बार बार जो कर्म मैं कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं? मेरे सुख के लिए। अगर मेरे सुख के लिए कर रहा हूं तो वाकई ये कर्म से मुझे सुख मिलेगा? ये बार बार चिंतन करने से धीरे 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 ये करेंगे। असंग रूपी डिसअटैचमेंट, जब तक राग है तब तक बंधन है। इसलिए असंग सश्रेण। आप अपने आप को उसमें, हम क्या होते हैं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व आ जाता है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये मुझे मिल रहा है। यही बंधन का कारण, यही ये संग का कारण है। असंग का कारण माने अहम न भोगता, मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकृति करा रही है। भोग रहा है वो भी, ये शरीर भोग रहा है, मैं नहीं भोग रहा हूं। इसी को कहते असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा। असंग का एक अर्थ होता है डिसअटैच होना, विरक्त होना, आसक्ति से मुक्त होना, अटैचमेंट नहीं रखना। और असंग का दूसरा अर्थ होता है अकारो विष्णुवाचक। अकार माने अ, विष्णु। मतलब अगर आप अपने आप प्रयास से ज्ञान मार्ग के द्वारा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन हमारी इतनी पात्रता नहीं है, तो अकारो विष्णुवाचक, या तो फिर परमात्मा के शरण में चले जाओ आप। परमात्मा के शरण से ही, परमात्मा की कृपा से ही आप इस संसार को पार कर सकते हैं, इस शस्त्र को छेद सकते हैं। टाइम हो गया है, शेष कल देखेंगे। ओम दह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं शवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुवात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।